हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है एक और रोचक और रहस्यमय यात्रा में, जहां हम बात करेंगे जून 2025 आपके मूलांक के प्रभावों के बारे में। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 से लेकर 31 तक के बीच है तो आपका एक मूलांक ज़रूर होता है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है, जो आपका डे है बर्थ का उससे निकलता है। और यही मूलांक बताता है कि आपकी किस्मत का अगला पन्ना कौन सा होगा। क्या जून 2025 में मिलेगा आपको प्यार, पदोन्नति मिलेगी या कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जानिए मूलांक 1 से 9 तक वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना वैदिक न्यूमरोलॉजी के नज़रिए से। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मूलांक से जुड़ी भविष्यवाणी की एक झलक। तो उससे पहले अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों को सेंड कर रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी और यहाँ पे भी मैंने आपको QR कोड दिया है। इसको स्कैन करके आप गूगल फॉर्म खोल सकते हैं और उसमें अपने क्वेश्चन मेरे तक पहुँचा सकते हैं, जिसका आंसर मैं लाइव सेशन में देती रहती हूँ। तो आप लोग वहाँ से अपने क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए या फिर आप लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपने इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सब डिटेल पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जून 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 वालों की, यानी कि जिनका भी बर्थ किसी भी मंथ की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, तो वो होते हैं मूलांक 1 वाले, जिनका स्वामी ग्रह होता है, रूलिंग प्लैनेट सूर्य होता है। तो इनका जो जून महीने में प्रभाव होगा, इनकी नेतृत्व की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कार्यस्थल पे इन्हें पहचान मिलेगी, बट अपने ईगो प्रॉब्लम से ये थोड़ा सा बच के रहें। स्वास्थ्य में थोड़ी सी थकान और सिरदर्द महसूस कर सकते हैं। और इस समय जो इनका पिता या पिता समान कोई वरिष्ठ कोई भी संबंधी है इनका, तो उनके संबंध इनके मधुर हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। अगर उपाय की हम बात करें तो रविवार को तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ देना इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, यानी कि जिनका भी बर्थ किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो इनके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा, जो कि बहुत शीतल होते हैं। तो इनका जून में भावनात्मक उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर की 6 से युति हो रही है, तो थोड़ा सा मैं भावनात्मक रूप से उलझे हुए रहेंगे। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा मधुरता आएगी, बट अति संवेदनशील होने से आप लोग बचें। क्रिएटिव क्षेत्र में जो लोग हैं उनके बहुत ज़्यादा सफल होने के योग हैं, क्योंकि शुक्र के साथ चंद्रमा का मिलन हो रहा है। यात्राएं आप लोगों की लाभकारी रहेंगी। अगर आपको उपाय के तौर पर देखा जाए तो जो सोमवार को है वो दूध में केसर डाल के पी सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, या चंद्रमा को देख के अपनी विश मांग सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बात करते हैं मूलांक 3 वालों की, यानी कि जिनका भी बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, तो आप लोगों के स्वामी ग्रह होते हैं बृहस्पति, जो कि देवगुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। तो जून में इनका प्रभाव होगा, करियर में इनको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शिक्षा और उच्च अध्ययन के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर इनका रुझान आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और पितृपक्ष से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने की संभावना है। अगर उपाय की बात करते हैं तो बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 4 वालों की, यानी कि जिनका भी जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो इनके स्वामी जो ग्रह होते हैं वो होते हैं राहु। राहु जो स्वामी ग्रह हैं वो जून में इनको क्या इफेक्ट देंगे, वो होंगे कि योजनाओं में इनके अचानक कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कोई परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में अप्रत्याशित बदलाव या जो भी है उसके बदलाव हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। झगड़ों और विवादों से इस समय दूर रहें आप लोग। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जो जुड़े लोग हैं वो इस महीने बहुत ज़्यादा लाभ पाएंगे।
उपाय के तौर पे आप लोग शनिवार को काले तिल और नारियल जल में प्रवाहित कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मूलांक 5 वालों की बात करते हैं, यानी कि जिनका भी जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आप लोगों के स्वामी ग्रह होते हैं बुधदेव। बुधदेव जून मंथ में शुक्र के साथ जब उनका मिलन होगा तो व्यापार और संचार से जो भी योजनाएं हैं उनमें आप लोगों की वृद्धि होगी। दोस्तों के साथ यात्रा या छोटी ट्रिप आपके लिए संभव हो सकती है। स्वास्थ्य में त्वचा या नर्वस सिस्टम से जुड़ी कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। निवेश से लाभ होगा, बट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सोच समझ के करें तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। उपाय के तौर पे बुधवार को हरे कपड़े पहने और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी शुभ होगा। बात करते हैं मूलांक 6 की। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को है तो उनके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्रदेव। अब शुक्र का शुक्र से मिलन, प्रेम संबंधों में इस समय गहराई आएगी। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। फैशन, कला और फिल्म से जो भी लोग जुड़े हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बट खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो आमदनी होगी तो खर्चा ऑब्वियसली बढ़ेगा आपका बहुत ज़्यादा। विवाह या रिश्तों से संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप लोग ले सकते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर उपाय की बात करते हैं तो शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें और लक्ष्मी माँ की पूजा करें, आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 7 वालों के लिए, यानी कि जिनका भी जन्म किसी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो उनके स्वामी ग्रह होते हैं केतु। जून में इन लोगों का मानसिक रूप से रहस्यवादी और अंतर्मुखी स्वभाव बढ़ जाएगा और ज़्यादा ये लोग अंतर्मुखी हो जाएंगे। शोध, अध्यात्म या विदेशी संपर्कों से इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। अकेलापन महसूस कर सकते हैं तो ध्यान और साधना इनके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। स्वास्थ्य में इनकी नसों से जुड़ी दिक्कतें कुछ बढ़ सकती हैं, तो जो भी नसों में प्रॉब्लम हो रही है उससे थोड़ा सा डॉक्टर को कंसल्ट करें, दिखाएं। उपाय के तौर पर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और ओम केम केतवे नमः का जाप आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 8 वालों की, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। इनके स्वामी ग्रह होते हैं शनिदेव और इनका जो जून में है वो होगा कि कर्म के अनुसार ही इन्हें फल मिलेगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी जो कि इनकी पर्सनैलिटी में झलकता ही है। जैसा कर्म करेंगे उनको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। न्याय और कानूनी मामलों में प्रगति होती हुई देखी जा सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर होगी पर धैर्य रखना पड़ेगा। पुराने कर्मों के फल मिलेंगे, इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान दें और अच्छे कर्म ही करने की कोशिश करें। स्पेशली शनि वालों को कहा जाता है कि आप अगर बुरा कर्म करेंगे तो और किसी ग्रह को तो माफ़ी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, बट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा नेक रास्ते पर चलें, किसी की बुराई ना करें कभी भी। उपाय के तौर पे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और गरीबों को भोजन करा सकते हैं। चलिए लास्ट मूलांक की बात करते हैं, मूलांक 9 की। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है, इनके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। जून महीने में इन लोगों के अंदर ऊर्जा और जोश भरपूर रहेगा, बस गुस्से पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है क्योंकि शुक्र और मंगल के मिलन से गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रतियोगिताओं और फौज पुलिस से जुड़े लोगों से सफलता मिलने की संभावना है, या इस क्षेत्र में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता आप लोगों को मिल सकती है। चोट या जलन की संभावना से सतर्क रहें थोड़ा सा। कार्यों में तेजी से परिणाम मिल सकते हैं। कोई भी कार्य आपका अगर अधूरा है तो उसके परिणाम इस समय आपको देखने को मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्त्रों का दान भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोग अपने मूलांक के बारे में और भी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में विवरण जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने क्वेश्चन पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।